अच्छा जी, तो मैं एयरपोर्ट पे आया हुआ था मिशिगन में डिट्रॉइट के एयरपोर्ट पे और कुछ ख़्यालात आ रहे थे दिमाग में सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो। अम, अच्छा जो हाइली सक्सेसफुल लोग हैं या जो कुछ स्पेसिफिक कर रहे हैं ज़िंदगी में रिलेटेड टू अ मिशन, विज़न या कोई एक जॉब या बीइंग अ पॉलिटिशियन या एनीथिंग। तो आई वाज़ थिंकिंग कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं और इज देयर सम वे कि अगर आपका भी कोई इस तरह से कोई मिशन है, विजन है या आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप वो पहुंचना चाहते हैं लेकिन अभी जिन करंट सर्कमस्टेंसेस में आप हैं तो वहां से इट लुक्स लाइक नो वे नियर और एक पैरेलल दुनिया में ही लोग जो हैं वहां तक जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर अ पर्सन इन पाकिस्तान doing your inter exams FSC, or you want to make rockets and you really like NASA or SpaceX. तो can you make your way through दुनिया के उस कोने में अमेरिका में यहाँ पे can you come here, can you work there, क्या क्या होगा, क्या एजुकेशन चाहिए होगी, किन लोगों से compete करना पड़ेगा, क्या वीज़ाज और क्या सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, किस किस्म की एजुकेशन, किस किस्म की बुक्स, किस किस्म की रिसोर्सेज, किस किस्म की लैब इक्विपमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट नॉट। क्या वो सब चीज़ें आप उन तक एक्सेस लेकर तैयारी कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में कि नहीं? तो द ओनली वन सिंगल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, बिल्कुल पहुँच सकते हैं, लेकिन बहुत शदीद किस्म की मेहनत होगी। और मेहनत के साथ-साथ अगर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, तो अगर अगेन मैं इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, एक प्रिविलेज और एक आपकी हार्ड वर्क, और हम हार्ड वर्क और लक को साथ रख लेते हैं, जिसको हम लक बोलते हैं। अब एक एक फ़ोक की तरह आप ट्रीट करें हार्ड वर्क और लक को, सही है? समझें ये मेरे पास 2 चॉपस्टिक्स हैं मेरे हाथ में या फ़ोर्क है। तो अगेन एक पीछे होगा, एक आगे होगा, लेकिन दोनों उँगलियों से ही काम होना है, लेट्स से, सही है? या इन एनी केस अम, आई फ़ील लाइक कि लक एक्सिस्ट्स, ठीक है? वो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर एज़ लॉन्ग एज़ आपकी हार्ड वर्क होगी और उतनी नंबर ऑफ ट्राइज़ होंगी, समझें आपने सिक्का घुमाना है तो 50% चांस है कि हेड जाएगा, 50% चांस है कि टेल जाएगा। और आप यू नो 10 दफ़ा सिक्का आप यूँ करें तो शायद आपकी 70% चांस हेड्स का लगे, 30% टेल्स का लगे। लेकिन अब अगर आप 50,000 दफ़ा या 5 लाख दफ़ा करें, सिक्के को आप सॉरी वो इस तरह से आप उसको घुमाएँ तो हेड्स और टेल्स के चांसेस इक्वल होने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से लक और आपकी जो प्रिविलेज है या रिसोर्सेज़ हैं और हार्ड वर्क है, ये सब कुछ, बल्कि रिसोर्सेज़ और हार्ड वर्क को भी अभी छोड़ दें, उसको तो हमने इस जगह पे रखा था, प्रिविलेज को और रिसोर्सेज़ को, ठीक है? तो लक और आपका हार्ड वर्क जो है वो एक फोर्क की तरह है और उसके दी उप्स! मेरे एक दोस्त आए थे और मैं डर गया। हाँ, लेकिन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज़ टॉकिंग, तो आपकी जो हार्ड वर्क और लक एक फोक की तरह अल्टीमेटली आप उनकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, या अगर लक फॉर सम रीज़न कम भी है, 30% 20% भी है, तो हार्ड वर्क विल मेक द रेस्ट ऑफ दैट पार्ट और एंड में 100% तक आप पहुंच जाएंगे अगर आपकी हार्ड वर्क में आप कुछ कमी पेशी नहीं करें। कमिंग बैक, प्रिविलेज की बात है, रिसोर्सेज की बात है, बाकी सारी चीज़ों की बात है। बात यह है कि जो सीधी-सी बात है, सालों लग सकते हैं, ठीक है? इट इज़ अ लॉन्ग, लॉन्ग जर्नी। और लेकिन इफ़ यू हैव दैट इन यू, तो यू कैन डू इट। आई एम टेलिंग दिस बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस, ऑफ व्हाट आई हैव सीन। यहाँ पे लोगों को, जो लोग इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको वो प्रिविलेज थी, जिनके लिए थोड़ा-सा आसान था, जो यहाँ पे थे, जिनकी फैमिलीज़ थीं, जिनके पास उस तरह के कुछ स्पेसिफिक रेफरेंसेस थे। लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, इन खास तौर पे अच्छे टैलेंटेड लोग इधर यूएस के अंदर, दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, बैक समवेयर इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हमारी तरह। तो मुझे ये काफ़ी खूबसूरत बात लगी कि उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उनके, ऑफ कोर्स उनके माँ-बाप। इट टेक्स अ विलेज, ये मैंने एक अपने दोस्त से सुना था। इट टेक्स अ विलेज फॉर समवन टू कम हियर और टू डू समथिंग।
to be someone, to identify themselves, to be successful in life. अब ख़ास तौर पे पढ़ाई के लिए भी इट टेक्स अ विलेज. आपके जितने इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी सारी उसमें एफर्ट लगती है, ख़ास तौर पे जो आपके खैर ख्वाह हैं. तो वो बात तो है, लेकिन एज लॉन्ग एज अगर आपकी अपनी सोच होगी, आप अपना ट्राई करेंगे, तो तभी आपके साथ कहीं पे किसी स्टेप पे पहुंच सकते हैं. तो आई जस्ट हैड दिस थॉट. और मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा उम्र है, लेकिन द रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि जितना मेरी छोटी मोटी ज़िंदगी है और जितना तजर्बा है उसके अंदर, इफ़ आई जस्ट गो बैक लाइक 10 years बैक, तो व्हाट आई कैन टेल इज़ इन 10 सालों में भी काफ़ी सारी चीज़ों पे जो जो मैं सोचता था कि हाँ मे बी आई हैव दिस, आई हैव दैट, तो वो अभी मेरे पास है, सही है. जो एज़ कम्पेयर टू 10 साल पहले नहीं थी. आई कंसिडर माई सेल्फ एज सक्सेसफुल बिकॉज आई केप्ट डूइंग व्हाट आई हैड टू डू. जब मुझे दो ऑप्शन नज़र आ रही थी, अच्छी और बुरे की, तो आई टुक लाइक द राइट पाथ विच आई थॉट वाज राइट. अब उसमें मैं प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आई रियली थिंक कि मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ और आई वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. लेकिन at the end of the day, it's all human. As long as you have your vision, mission, your goals, तो you make it happen. और ये वाली जो मैं अपनी जर्नी भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, यूवर्स आगे पढ़ने वाली कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने की, मज़ा तब नहीं आएगा जब आप सिर्फ एक सक्सेसफुल फ़हाद को देखें. मज़ा तब आएगा जब आप एक फ़हाद को देखें जिसके अपने सेल्फ डाउट से, जो अपनी मसले परेशानियों में था, you know, लेकिन he did something for himself or for others maybe, let's see. तो मज़ा तब आएगा जब मैं इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा और आप भी इस चीज़ को देख सकेंगे कि हाउ फहद यूज्ड टू थिंक, बिकॉज़ शायद वो मेंटली पहले से ही उस लेवल पे था या वो उससे भी एक अगले लेवल पे था जो उसको इस ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए चाहिए थी, उस स्पेसिफिक स्टेज पे आज मुझे चाहिए थी. तो नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो आई एम लाइक इन माय कंफर्ट जोन, आई फील मच बेटर. लेकिन देयर आर टाइम्स जब मैं बहुत शदीद सेल्फ डाउट हो रहा होता है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मैंने बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं ले लिया. और ऑफन टाइम्स मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, यहाँ वालों के साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ. फिर मैं सोचता हूँ उनके पास कैसे प्रिविलेज थे, मेरे पास कैसे थे. तो मैं ये बोलता हूँ कि यार मे बी वो ये कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे केस में दिस इज़ अ टू बिग ऑफ अ रिस्क. मैंने आई टुक लाइक अ बिग अमाउंट ऑफ लोन. मैंने बहुत सारे खुद भी पैसे उसमें जमा किए डाले, लेकिन आई एम फंडिंग माई सेल्फ. आई वॉजंट लाइक अ ब्राइट स्टूडेंट. तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स और हर इंसान के सेल्फ डाउट होते हैं. अगेन शायद हमने सेल्फ डाउट पे बात की थी पहले और वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट इट. So I'll cut this short over here. I want to document this because maybe someone can benefit from this. और these are like concepts in my mind जिनके बारे में मैं किस तरह से खुद सोचता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था. तो तो coming back, you have to be there in your mind. You have to manifest it. Whatever you want to do. उसका एक आसान से लेकर एक लंबा पाथ हो सकता है. कभी कभी सालों लग जाते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि इज इट वर्थ इट. इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. इसका एक ही जवाब है, इट इज़ वर्थ इट. अगर आप अपने आप को हार्डर प्रॉब्लम्स नहीं देंगे ना, बिगर देन योर सेल्व्स, तो आप अपने आप को कभी बेहतर नहीं कर रहे और मज़ा नहीं आएगा आपको अपनी ज़िंदगी का. और आप अपने लिए भी कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अपने इर्द गिर्द के लिए भी नहीं. तो उस विलेज ने जो आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, आपके ऊपर जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप पे यकीन करते हैं, यू हैव टू नॉट जस्ट डू दिस फॉर योर सेल्फ बट फॉर देम बैक एट होम. पीपल बिलीव इन यू, योर फ्रेंड्स सपोर्ट यू, योर फैमिली सपोर्ट्स यू, ऑल द वेल विशर्स सपोर्ट यू. सो इसी के साथ आई विल कट दिस शॉर्ट. यू हैव गॉट दिस और ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.